15 दिसंबर के लिए सर्वप्रथम आपको गुड मॉर्निंग। और अब 20 क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं। हम कला संस्कृति के बारे में 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रणथंभौर में चौहान वंश का सबसे वीर और पराक्रमी शासक कौन था? तो वो था हमीरदेव। हमीरदेव के पिता जैत सिंह की छतरी रणथंभौर में ही बनी हुई है। तो पराक्रमी शासक कौन था? हमीरदेव। लेकिन रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? तो वो था गोविंदराज ने। अगला क्वेश्चन, नौलखा दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, जिनको हम मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं रणथंभौर का। नौलखा दरवाजे का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। अगले क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में स्थित द्वार नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल और सूरज पोल। इसके अलावा एक तोरण या हम अंधेरी या हम त्रिपोलिया कह सकते हैं, क्योंकि तोरण दरवाजा जब जयपुर के शासक थे तब उसको चौहान का वंश था तब उसे तोरण वंश। अंधेरी दरवाजा जब मुस्लिम शासक था तब उसे अंधेरी दरवाजा, और जयपुर के शासक के काल में उसे त्रिपोलिया के नाम से जाना जाता था। अब जोगी महल कहाँ स्थित है? तो जोगी महल जैसे हम दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है बाईं ओर। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमारे बाईं ओर मिलेगा जोगी महल, जहां पर राजा ने ऋषि की रहने के लिए करवाया था। तो इसी के लिए रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है जोगी महल। अब हम इतिहास के बारे में पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण। नेक्स्ट वे प्राचीन मानव सभ्यता संबंधी जो अवशेष को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जैसे उदाहरण मृदभांड, गृह अवशेष, पाषाण, ताम्र, लोहे के औजार। अगला क्वेश्चन, पूरा लेखीय स्रोत किसे कहते हैं और उनका उदाहरण। विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई सामग्री जिसे हम पढ़कर उस जमाने के बारे में जान सके तो उसे हम पूरा लेखीय स्रोत कहते हैं। उदाहरण के रूप में शिलालेख, सिक्के, अभिलेख और ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन, शिलालेख किसे कहते हैं? प्राचीन खंडरों पर खुदे हुए लेख को हम शिलालेख कहते हैं, जैसे शिलाओं, प्रस्तरों, पट्टों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मंदिरों के बागों, स्तंभों, मठों, तालाबों, बावड़ियों की दीवारों पर मिलते हैं। प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो जिन शिलालेखों पर किसी शासक की उपलब्धि की जानकारी मिलती है उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। उदाहरण जैसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि दशाओं में उस राजा की जानकारी मिलती है प्रशस्ति पर। अभिलेख किसे कहते हैं? प्राचीन घरानों से सरकारी विभागों आदि में पाई जाने वाली बहियां, दस्तावेज, फाइलें, पट्टे, परवाने आदि सामग्री मिलती है, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। अब हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल का पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की जलवायु एवं स्थिति को निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो वो करती है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या तो 90 + 90 + 1 181, यानी अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में, और एक भूमध्य रेखा बीच वाली जो अलग करती है। तो 181 कुल संख्या है। अक्षांश वर्तों की कुल संख्या है तो 179 है। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर की होती है, और दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है मध्य भाग होता है उसको हम कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखाओं में सर्वाधिक जो लंबी रेखा है वो हमारी भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा ये जो 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को। अक्षांश रेखाओं में सबसे जो छोटी संख्या है रेखा है वो है 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं में सबसे छोटी रेखा है 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अगले क्वेश्चन, भारतीय राज व्यवस्था से 1591 में रॉयल पिपिंज नामक अंग्रेज यात्री किसके समय भारत आया था? तो अकबर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? 31 दिसंबर 1600 को। इंग्लैंड की किस महारानी ने हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस व्यापारी को दिया और भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया? तो एलिजाबेथ प्रथम। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से व्यापार स्वीकृति के लिए भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस भारत में कब और किसके समय भारत आया था? 1608 में जहांगीर के समय आया था। तो इसी के साथ आपके 15 दिसंबर का व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस समाप्त होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।